क्या सर्वशक्तिमान भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जो खुद ही न उठा पाए? धर्म के समर्थक लोग प्राय कहते हैं कि भगवान न्यायी है, जिनको पीड़ा कष्ट दे रहा है बाद में उनको जन्नत देगा, उनके साथ न्याय करेगा, अपनी रहमत उन पर बरसाएगा। और अगर वो भगवान परम शुभ है, अच्छाई का सागर है, न्यायी है, दयालु है, मनुष्यों की भलाई के लिए सोचता है, तो फिर इस बात पर गंभीर सवाल उठता है कि ऐसे मनुष्यों की भलाई सोचने के लिए उसने भले मनुष्य क्यों नहीं बना दी? धर्म और अध्यात्म की इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सवाल ये उठता है कि क्या ईश्वर को तर्कों के माध्यम से, वैज्ञानिक प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, और इस पर परिचर्चा करना कितना उचित है? सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी राय कि क्या ईश्वर को तर्क के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? देखिए, इस पर तर्क करना कितना उचित है, तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। पहले अगर हम इस बात पर जाएंगे कि क्या ईश्वर को तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, तो वो थोड़ी लंबी चर्चा होगी। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये चर्चा थोड़ी शास्त्रीय किस्म की हो जाएगी, जिसमें वक्त बहुत लगेगा, क्योंकि ईश्वर को सिद्ध करने के बहुत सारे प्रमाण दिए गए, सारे प्रमाणों पर चर्चा करनी होगी। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है, कैसे वो तर्क ईश्वर के अस्तित्व को एक आइडिया से सिद्ध करता है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है, मॉरल प्रूफ क्या है, कॉजल प्रूफ क्या है, अलग अलग प्रूफ्स हैं ढेर सारे, और सब तर्कों का अलग अलग तरीके से खंडन है। निष्कर्ष में मैं ये जरूर बता दूं कि ईश्वर को सिद्ध करने के जितने प्रमाण हैं वो सब खारिज हो गए। किसी भी प्रमाण से आज तक भगवान सिद्ध नहीं हो पाए। इनमें से किसी एक प्रमाण पर बात करने के लिए भी कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए, क्योंकि दर्शकों को बताना होगा कि पहले वो प्रमाण है क्या, फिर उस प्रमाण का खंडन कैसे किया गया है। तो इस पर जाने के बजाय मैं जिस एक बात से शुरू कर सकता हूं कि देखिए, भगवान का जो आइडिया है, जिसको धर्म के लोगों ने गढ़ा, वो तार्किक नहीं है। तो जब वो तर्क का प्रयोग करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व की जैसी व्याख्या वो धर्म शास्त्री करते हैं, उस भगवान की व्याख्या को ही नहीं बचा पाएंगे। भगवान अपने व्यक्तित्व के बोझ से ही मर जाएगा। जैसे कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, और कहते हैं कि भगवान दयालु और न्यायी भी है। आगे मैं दिखाऊंगा कैसे कहते हैं सर्वज्ञ भी है भगवान। जितने गुण ये ईश्वर के बताए जाते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायी है, दयालु है, ये सब गुण आपस में साथ साथ नहीं रह सकते। धर्म के लोगों ने जब ईश्वर की कल्पना की तो उनको जो जो अच्छी बात समझ में आई सब भगवान में डाल दी, बिना इस बात को समझे कि तार्किक रूप से सारे गुण आपस में एक साथ संगत ही नहीं। तो भगवान का आइडिया ही विरोधाभासी। जैसे अब जो श्रोता है, दर्शक है, उनको मैं उदाहरण देने के लिए समझाऊं, उस तो रोचक बात है, पहले उससे शुरू करते हैं, फिर ज्यादा गंभीर बात पर चलते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, तो क्या सर्वशक्तिमान भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जो खुद ही ना उठा पाए? अगर कहेंगे कि भगवान इतना बड़ा पत्थर बना नहीं सकता, तो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। और इतना भारी बड़ा पत्थर बना दे जिसको खुद उठा ना पाए, तो भी सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। तो भगवान बना सकता है इतना भारी पत्थर जो खुद ना उठा पाए, तो भी सर्वशक्तिमान नहीं। बना दिया यहां तो शक्तिमान है, उठा नहीं पाया यहां सर्वशक्तिमान नहीं। और अगर बना ही नहीं पाया इतना भारी पत्थर जो खुद ही ना उठा पाए, तो भी सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसे में कहें क्या भगवान आत्महत्या कर सकता है? आत्महत्या कर लेगा तो सर्वशक्तिमान नहीं, तो मर गया, बचा क्या? बचा गया। आत्महत्या नहीं कर पाएगा तो सर्वशक्तिमान नहीं। तो देखिए, तर्क मानव की भाषा में होता है, और मानव के संबंध में ये आइडियाज कंसिस्टेंट नहीं। तो आप तर्क कर रहे हैं मानव की भाषा में, और उससे संबंधित विरोधाभासों के लिए तैयार नहीं है। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? सब कुछ कर सके। सब कुछ कर सकेगा तो आत्महत्या कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा तो सर्वशक्तिमान नहीं, और कर लेगा तो बचेगा नहीं, इसलिए सर्वशक्तिमान नहीं। जो खत्म हो गया वो सर्वशक्तिमान कैसा? अब जरा गंभीर बातों पर आते हैं। देखिए, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो सवाल उठता है कि उसने दुनिया में
मनुष्यों को पीड़ा कष्ट दिया क्यों? अब धर्म के समर्थक लोग प्राय कहते हैं कि भगवान न्यायी है, जिनको पीड़ा कष्ट दे रहा है बाद में उनको जन्नत देगा, उनके साथ न्याय करेगा, अपनी रहमत उन पर बरसाएगा। तो हम ये सवाल पूछेंगे कि भगवान कोई सैडिस्ट है क्या, कि पहले उसको मनुष्यों को पीड़ा देने में आनंद आता है, पीड़ा देने के बाद ही उनको न्याय देना है। तो भाई आप सीधे न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? और उन मनुष्यों को आप पीड़ा दे रहे हो जिससे बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन धर्मों की समस्या है भगवान को मानने की इस तरह के, वो ईसाईयत और इस्लाम में। और ईसाईयत इस्लाम में तो ये भी नहीं कहा जा सकता है पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। बच्चा 6 महीने का, गजा में लड़ाई में 6 महीने का बच्चा मारा गया, अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं, तो उसको तुमने क्यों दंड दिया? अगर तुम उसको दंड दे के बाद में न्याय दे रहे हो, तुमने मासूम बच्चे को मार दिया, तो तुम किस बात के न्यायी हो? न्यायी नहीं हो। और अगर आप कहेंगे कि भगवान मनुष्यों के इस तरह के कार्यों को रोक नहीं सकता, लेकिन उन मनुष्यों को दंडित जरूर करेगा जो ऐसा कर रहे हैं, इजराइल के लोगों को दंडित करेगा बाद में भगवान, तो मैं कहूंगा इसका मतलब भगवान इजराइल के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दंड भले देगा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सर्वशक्तिमान कौन होता है? सर्वशक्तिमान वो होता है जो दुनिया में ऐसा मनुष्य बनने ही ना दे, तो भगवान ने मनुष्य बनाया ना। बिल्कुल सर। तो भगवान ऐसा मनुष्य बनने ही ना देता जो अन्याय करता। अगर भगवान चाह कर भी ऐसा मनुष्य नहीं बना पाया जो अन्याय ना करे, दूसरे मनुष्य को पीड़ा ना दे, जनसंहार ना करे, नरसंहार ना करे, मानवता की हत्या ना करे, ऐसा मनुष्य भगवान चाहकर भी बना नहीं पाया, कंप्लीट मनुष्य बनाने में सक्षम नहीं है, तो भगवान सर्वशक्तिमान नहीं। और बना सकता था पूर्ण मनुष्य, फिर भी नहीं बनाया। अपूर्ण मनुष्य बनाया ये जानते हुए भी कि मनुष्य जाके हत्या करेगा, चोरी करेगा, मानवता की क्षति पहुंचाएगा, तो भगवान न्यायी और दयालु नहीं। दयालु आदमी तो वो होता है जो जानबूझकर बुराई पैदा ना करे। तो भगवान ने पहले जानबूझ के बुराई पैदा की, तो दयालु नहीं रह गया। और अगर वो इस बुराई को पैदा होने से रोक नहीं सकता था, तो सर्वशक्तिमान नहीं रह गया। तो इसलिए वहां तो इसकी व्याख्या फिर भी हो जाती है कि मनुष्यों के अपने कर्मों के कारण फल भोग रहे हैं। एक बच्चा 6 महीने का भले हो, लेकिन पिछले जन्म में कुछ परम कर्म किया था, इसलिए अगले जन्म में उसका फल भोग रहा है। इस्लाम ईसाईयत में कोई पुनर्जन्म नहीं, एक ही भगवान। यहां ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे देवता आपस में लड़ रहे हैं, उनसे बुराई पैदा हो रही। सारे देवता सीमित है, हिंदू धर्म में सारे देवता सीमित है। इंद्र, वरुण, अग्नि सब अलग अलग है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब अलग अलग है, सबका अलग अलग काम है, उनके बीच आपस में झगड़ा भी होता रहता है, सीमित देवता है। इस्लाम और ईसाईयत में एक ही ईश्वर है। जब एक ही ईश्वर है, दुनिया उसी ने बनाई है, उसी ने इंसान बनाया है, वही न्यायी है, वही दयालु है, वही सर्वशक्तिमान है, तो सब चीजों के लिए उत्तरदायी भी वही। और अगर वो भगवान परम शुभ है, अच्छाई का सागर है, न्यायी है, दयालु है, मनुष्यों की भलाई के लिए सोचता है, तो फिर इस बात पर गंभीर सवाल उठता है कि ऐसे मनुष्यों की भलाई सोचने के लिए उसने भले मनुष्य क्यों नहीं बना दिए? सबसे आसान तरीका था, इंसान में बुराई डालते ही नहीं। ये क्या बात हुई कि पहले बुराई डालेंगे, फिर तुमको दंडित करेंगे, अब फिर एक दिन अच्छे मनुष्यों को चुन के जन्नत में भेजेंगे, वहां सारे मनुष्य अच्छे रहेंगे। जब अंतिम लक्ष्य तुम्हारा अच्छे मनुष्य बनाना था, तो इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाने की क्या जरूरत क्या थी? फिर जन्नत में जब सबसे अच्छे मनुष्य जाएंगे, स्वर्ग में सबसे अच्छे मनुष्य जाएंगे, तो वही अच्छा मनुष्य पहली बार में बना देते। ऐसा क्यों नहीं किया? अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं, जब मनुष्य जन्नत में जाएंगे तो वो इस प्रक्रिया से जूझ के जाएंगे, तो उनको नैतिकता का पता रहेगा, नैतिकता का विकास होगा। तो हम कहेंगे वो तो जो मनुष्य ऊपर जाएंगे, नैतिकता कुछ दिन बाद वो भी क्या होगा, विकास के बाद भूल जाएंगे। भाई वो तो मनुष्य भूल जाएंगे ना, उनका नैतिक विकास तो हो गया। तो फिर तो आप, इसका मतलब है कि नैतिक विकास बाकी लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, बाकी लोगों को आपने सिर्फ उनके लिए साधन बना दिया। तो आप सारे मनुष्य जब बना रहे थे, तो उनमें जो मनुष्य मर खप गए कुछ मनुष्यों को नैतिक बनाने के लिए, इसका सारे मनुष्यों को आप समान नहीं मानते थे। कुछ को मरवाया और कुछ का नैतिक विकास किया। तो ये क्या तर्क है? सारे मनुष्यों का नैतिक विकास क्यों नहीं कर दिया? तुम्हारे लिए तो सब तुम्हारे बेटे की तरह है ना। क्या एक पिता अपने 2 बेटों में कुछ को मरवाएगा और कुछ का नैतिक विकास करेगा? नहीं। तो सबका नैतिक विकास क्यों नहीं किया? इस सवाल का क्या जवाब है? इस बात पर भी हम सवाल उठाएंगे फिर
कि भगवान कहते हैं सर्वज्ञ है, तो भगवान तो पहले से जान सकता है कि आगे दुनिया में क्या क्या बुराई आने वाली है। उस बुराई को रोका क्यों नहीं? अगर आप उस बुराई को जानबूझ कर दे रहे हैं तो फिर आप फिर से न्यायी और दयालु नहीं रह गए। और अगर आप उस बुराई को जानते हुए रोक सकते नहीं थे तो आप सर्वशक्तिमान नहीं रह गए। तो इसलिए ये बड़े कमजोर किस्म के तर्क हैं कि ईश्वर ऐसा है। अच्छा, एक बात और देखिए, कहते हैं भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। जब भगवान सब कुछ जानता है तो इसका मतलब मनुष्य कल क्या करेगा वो भी भगवान जानता है, तभी तो सर्वज्ञ होगा। इसका मतलब भगवान सर्वज्ञ, इसका मतलब भगवान भविष्य को पहले से जानता है। इसका भविष्य की सारी घटनाएं पहले से तय है। भगवान जानता है मैं परसों क्या करूंगा, इसका परसों आज ही तय हो चुका है। तो जब मेरे सारे काम पहले से तय हैं, जो होना है सब कुछ तय है, कहते ना वही जो राम रचि राखा। जब सब पहले से तय है तो इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा हूं। एक चाकू आज भी काट रहा है, कल भी काटेगा, परसों भी काटेगा, सब कुछ तय है। तो क्या चाकू परसों किसी बच्चे का हाथ काट देगा तो आप कहेंगे चाकू पापी है? क्या कहेंगे आप? अरे भाई, चाकू का काम तय था। चाकू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, वही करता है जो पहले से तय है। तो जब हमारे सारे काम पहले से तय हैं, इसको हमने अपनी मर्जी से कुछ किया ही नहीं। जब हमने अपनी मर्जी से कुछ किया नहीं तो हमने पाप भी नहीं किया, हमने तो वही किया जो भगवान ने तय कर रखा है। तो जब भगवान ने वो सब तय कर रखा है तो इंसान को क्यों दंडित कर रहे हो? फिर अगर आप ये कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ कर रहा है भगवान इसका हिसाब किताब करेगा, तो मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य तो वही कर रहा है जो कुछ सब कुछ पहले से तय है, जिसको भगवान जानता है। तो अगर आप भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं तो इसका तो मनुष्य के पास कोई चुनने की आजादी नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पास चुनने की आजादी होगी तो इसका मतलब है मनुष्य परसों क्या करेगा ये अभी आज तय नहीं, परसों चुनेगा। वो जब परसों चुनेगा तब भगवान जान पाएगा। तो भगवान जब परसों चुनने के बाद जान पाएगा तो भगवान सर्वज्ञ नहीं रह गया। तो या तो मनुष्य उत्तरदायी है, चुन सकता है तो उसको दंडित करो, क्योंकि चुनाव उसका है तो उत्तरदायी भी वही है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर मनुष्य कुछ अपने से चुन ही नहीं रहा, वो वही कर रहा है जो तुमने सब कुछ तय कर रखा, जिसको तुम पहले से जानते हो, तो दंड मनुष्य को क्यों दे रहे हो? इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। कि एक तरफ आप कहते हैं कयामत के दिन, जजमेंट डे के दिन भगवान हिसाब किताब करेगा, और दूसरा ये भी कहते हैं कि भगवान सब कुछ पहले से जानता था। तो जब भगवान सब कुछ जानता था और वही मनुष्य ने किया जो जानता था, तो मनुष्य का तो अपना कोई रोल ही नहीं उस काम में। मनुष्य तो कठपुतली है। कठपुतलियों को दंड नहीं दिया जाता, दंड उनको दिया जाता है जो गलती करते हैं, और गलती वो करते हैं जो खुद चुनाव करते हैं। जिसका कोई चुनाव ही नहीं, गलत नहीं। चाकू पर किसी बच्चे का हाथ भी कट जाए हाथ, तो क्या हम कभी कहते हैं कि चाकू उत्तरदायी? बच्चे का हाथ कट गया, नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी हम कभी नहीं कहते हैं कि चाकू उत्तरदायी। क्यों? क्योंकि चाकू का काम पहले से तय है। जो कुछ पहले से तय है उसमें उत्तरदायित्व नहीं। और जहां उत्तरदायित्व नहीं वहां दंड नहीं दे सकते आप। जैसे चाकू को दंड नहीं दे सकते, वैसे मनुष्य भी अगर सब कुछ पहले से तय है उसका, तो मनुष्य भी उत्तरदायी अपने काम के लिए नहीं, तो मनुष्य को दंड नहीं दे सकते। और आप तो क्या कहते हैं कि एक दिन हम आपको क्या करेंगे? दंडित करेंगे। तो ये सर्वज्ञता के साथ मनुष्य की स्वतंत्रता संभव नहीं है। अब ईश्वर को बनाने वाले, गढ़ने वाले लोगों ने क्या किया? सांप डाल दिया भगवान ने, कहीं करोड़ा भानुमति का कुंबा जोड़ के भगवान बना दिया, फिर कहा कि हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो भाई जिसको तुम सिद्ध करने जा रहे हो, पहले उसके व्यक्तित्व की रक्षा तो कर लो। तो उसका व्यक्तित्व नहीं बचा सकता होगी, क्योंकि जैसा व्यक्तित्व तुमने गढ़ा है उस व्यक्तित्व के साथ पाप पुण्य की अवधारणा संगत नहीं। पाप पुण्य का मतलब है मनुष्य अपनी मर्जी से सब कुछ चुनता है, और अगर अपनी मर्जी से सब कुछ चुनता है तो जो जिस दिन वो चुनेगा उस दिन के लिए वो नया होगा। और अगर वो नया है तो इसका मतलब उसको चुनने से पहले कोई नहीं जानता है, भगवान भी नहीं जानता है, तो भगवान सर्वज्ञ नहीं रह जाएगा। और भगवान अगर सब कुछ जानता है तो इसका सब कुछ पहले से फिक्स है, मनुष्य कुछ नहीं चुनता है, और मनुष्य कुछ नहीं चुनता तो मनुष्य उत्तरदायी
नहीं है। नहीं है, और मनुष्य उत्तरदायी नहीं है तो उसको दंड पुरस्कार नहीं दे सकते। तो फिर जसारी किताब जो आपने लिखी है कि ये बाद में हम आपको दंडित करेंगे, और साथ में ये भी कहते हो भगवान तो सब कुछ जानने वाला है, ये दोनों बातें धर्म के सिद्धांतों के तौर पर संगत और स्वीकार्य नहीं। तो ना सर्वशक्तिमत्ता, सर्वशक्तिमान भगवान के साथ दया करुणा को नहीं बचा पाएंगे आप, न्याय को नहीं बचा पाएंगे, इन मूल्यों को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मूल्य परस्पर संगत नहीं है। सर्वशक्तिमत्ता के साथ दया करुणा तभी बचती जब सर्वशक्तिमान भगवान ने दुनिया में कोई बुराई आने ही ना दी होती। तब हम कहते भगवान इतना न्यायी है, इतना दयालु है कि किसी मनुष्य को कष्ट नहीं दे सकता, इसलिए दुनिया में उसने बुराई आने नहीं दी। आप कहते बुराई, जो मैंने एक तर्क शुरू में भी दिया था कि बुराई इसलिए आने दी क्योंकि हम नैतिक विकास करना चाहते थे, तो वो नैतिक विकास आप शुरू में ही मनुष्य का कर सकते थे, उसको ऐसी समझ दे देते। आप तो सर्वशक्तिमान है ना, बिल्कुल। मनुष्य की जिस नैतिक समझ का विकास करना चाहते तो समझ शुरुआत में उसको दे देते, गलत काम ही नहीं करता। क्यों इतना लंबा चौड़ा रास्ता आप चुन रहे हैं कि पहले हजारों लाखों मनुष्य मरेंगे, फिर कुछ मनुष्यों के पास वो समझ विकसित होगी? इतना लंबा आपने क्यों किया? लाखों साल मनुष्यों को कभी सती प्रथा में जलवाया, कभी विधवा विवाह के बाद विधवा विवाह रोक के उनको परेशान किया, कभी बाल विवाह करवा दिया, करोड़ों दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को आपने वर्ण व्यवस्था में झोंक दिया। ये सब इतना सब होने के बाद इतने मनुष्य मर गए पीड़ा में, शोषण में, तब आप कुछ का क्या कर रहे हैं? नैतिक विकास। तो बाद में आने वाले व्यक्ति जो मनुष्य जिनका नैतिक विकास होगा वो बन जाएंगे साध्य, और पहले वाले सारे मनुष्य बन गए साधन। ऐसा भगवान ने क्यों किया? इनका कोई ठोस जवाब ईश्वरवादियों के पास नहीं है। वो बरगलाते हैं, कई बार गोल गोल घुमाते हैं धर्म के आदमी को, कहते हैं भगवान की मर्जी है। अरे तो भगवान की मर्जी को न्याय और करुणा के साथ समझाओ कि भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है। तुम तर्क कर रहे हो, तर्क करने में ये नहीं कह सकते भगवान की मर्जी पर सवाल नहीं उठा सकते। जब सवाल नहीं उठा सकते फिर तर्क करने क्यों आए? सही बात। तर्क करने आए हो तो हर बात को तर्क से सिद्ध करो। फिर कहीं पर आखिर में जब आप फंसने लगो कि मत कहो कि हाँ तो हम भगवान की मर्जी, भगवान को मानना पड़ेगा, भगवान ही जानता है क्या करे। जब भगवान ही जानता, तुम क्यों आए हो? तुम तर्क करने जब आए हो तो तुमको हर बात को तर्क से प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस पर तो हम आज नहीं गए इस चर्चा में कि भगवान को सिद्ध करने के प्रमाण ठीक है कि नहीं ठीक है। वो तो मैंने कहा कोई प्रमाण भगवान को सिद्ध नहीं कर पाता है, लेकिन हम इस बात पर चर्चा करने में जरूर गए कि जैसा भगवान धर्म के लोग मानते हैं उस तरह के भगवान की अवधारणा उनकी अपनी किताब की मान्यताओं से ही, उनके अपने धर्मशास्त्र के सिद्धांतों से ही असंगत है। या तो आप पाप पुण्य मान सकते हैं या भगवान को सर्वज्ञ बना सकते हैं, दोनों साथ एक साथ नहीं हो सकते। भगवान सर्वज्ञ होगा तो पाप पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य वस्तु बन गया, मशीन बन गया। और पाप पुण्य मानेंगे तो इसका मनुष्य अपनी मर्जी से चुनेगा, तो भगवान सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो ये एक पाठकों के लिए है। अब इस पर कोई सवाल अगर पाठक आप श्रोता आपके पूछेंगे, दर्शक पूछेंगे, तो उसका जवाब दिया जा सकता है कि वो किसी प्रमाण पर, खास प्रमाण पर जानना चाहते हैं, उसमें भगवान को सिद्ध किया गया है, उसका खंडन कैसे होगा, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, और आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक शुक्रिया।